हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे संधारित्र के बारे में। ठीक है, संधारित्र के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, संधारित्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बता रहे थे। तो उसका धारिता निकालने का सूत्र आया था, C बराबर क्या आया था, ए इप्सिलन नॉट, अब आई क्या आया था, डी। ए इप्सिलन नॉट बटा क्या आया था, डी, जिसमें ए क्या था ये बताए थे, प्लेट का क्षेत्रफल था, और डी क्या था, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी था। ठीक है, और ये इप्सिलन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब कर आए क्वेश्चन कि संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो ये व्यंजक में भी देख रहे हैं, C बराबर क्या है, ए इप्सिलन नॉट बटा डी। आप ये सूत्र को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, C बराबर ए इप्सिलन नॉट बटा डी। तो पहला जो है प्लेटों के क्षेत्रफल पर है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो आप देख रहे हैं व्यंजक में, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये धारिता भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है संधारित्र की धारिता को, मिस्टेक हो गया यहाँ देखिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक है। तो C बराबर ए इप्सिलन नॉट बटा डी है। अब देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल पर है, तो क्या देख रहे हैं कि C समानुपाती क्या है, A, यानी आप प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो संधारित्र का धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। यानी C समानुपाती A है, इसका मतलब क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब है प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो प्लेटों के बीच की दूरी में क्या देख रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को आप कम करते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को आप कम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, धारिता ज्यादा होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, C व्युत्क्रमानुपाती D का। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर जो होता है C समानुपाती होता है। ठीक है ना, माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता का। यानी इसका मतलब हुआ कि माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता जितना ज़्यादा होगा वो प्लेट की धारिता उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना, तो ये तीन मुख्य बात है जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है। पहला बात क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच के दूरी पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता के समानुपाती होता है। चूंकि कोई भी समानांतर प्लेट संधारित्र रहता है तो उसमें क्या होता है, दो प्लेट होता है, एक प्लेट पर आवेश प्लस की होता है, दूसरे पर क्या होता है, माइनस की होता है। तो ये दोनों के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा, दोनों के बीच के दूरी पर डिपेंड करेगा, और तीसरा है दोनों के बीच का जो माध्यम है इसके अपेक्षिक विद्युतशीलता पर भी निर्भर करेगा। तो ये तीन बात आप याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे, तो आप बहुत सिंपल में लिखिएगा कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक है। पहला क्या है, प्लेट के क्षेत्रफल पर, यानी प्लेट के क्षेत्रफल का क्या होता है, समानुपाती। दूसरा क्या है, प्लेट के बीच के दूरी पर, वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। फिर तीसरा क्या है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ठीक है, कोई डाउट है तो प्रिंट कीजिए इसमें। फिर हम लोग के सिलेबस में जो है समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ना था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा गोलीय संधारित्र के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें आपको ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कभी कभी। तो गोलीय संधारित्र के बारे में समझिए। गोलीय संधारित्र, तो संधारित्र का एक चीज आप लोग पहले से जान चुके हैं कि इसमें दो प्लेट रहेगा। अब गोलीय संधारित्र है तो गोलीय प्लेट रहेगा। तो एक प्लेट पर हम लोग बताए थे कि प्लस क्यू आवेश होगा, तो दूसरे प्लेट पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश। मतलब एक पर धनात्मक आवेश तो दूसरे पर ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ भी देखिए दो प्लेट दिया गया है, एक पर आवेश क्या है, प्लस क्यू, और दूसरे पर क्या है, माइनस क्यू। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक गोला का त्रिज्या मान लिए ए है, ठीक है, और दूसरे गोला का त्रिज्या कितना है, बी है। दूसरे गोला का त्रिज्या क्या है, बी है। यानी आंतरिक गोले की त्रिज्या क्या हो गया, ए हो गया, और आंतरिक गोले पर क्या दिया गया है, प्लस क्यू आवेश।
तो वही लिखे हैं आंतरिक गोले की त्रिज्या a और इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जो आंतरिक गोले है इस पर कितना की दिया गया है, प्लस क्यू आवेश। और फिर जो बाहरी गोला है उसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना है, b है। उसकी त्रिज्या क्या दिया हुआ है, b। और इस पर जो आवेश दिया गया है बाहरी पर वो माइनस क्यू आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है, माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो गया, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा 4πε0ab बटा b माइनस a। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। और इसमें ये भी चीज़ बताएं आपको 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ तो हम बताएं आपको। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा गोलीय संधारित्र का। इसका ड्राइवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूछता नहीं है ड्राइवेशन। ठीक है ना, तो आप ये फार्मूला को याद रखिएगा, c बराबर 4πε0ab बटा b माइनस a। ठीक है, ये गोलीय संधारित्र की धारिता अगर निकालना रहेगा तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो माध्यम है, ये जो फार्मूला ε0 है, इसका मतलब इसका जो माध्यम है क्या है, वायु है। ठीक है, तो इसलिए इसका फार्मूला c बराबर क्या आया, 4πε0ab बटा b माइनस a। इस फार्मूला को लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन ये, अब देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। मतलब कोई समानांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता निकालना है जब संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी भी दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्लेटों के बीच क्या है, वायु भरा हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या दिया हुआ है, समानांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है, समानांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है। मतलब एक प्लेट क्या होगा, धनात्मक और दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक। अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और दोनों के बीच का क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। क्षेत्रफल देखिए क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहता है तो हम लोग SI मात्रक में करेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने का फॉर्मूला होता है 10⁻⁴ से गुना कर दीजिए। अगर जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको मीटर स्क्वायर में परिवर्तित करना हो तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए क्या होगा, इधर देखिए 2 जीरो है तो ये 10⁻² मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर। अब देखिए 0.05 सेंटीमीटर को किस में चेंज कर देंगे, मीटर में, मतलब 10⁻² से गुना करेंगे। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा और 10⁻²। तो ये देखिए 5 × 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, यानी d भी हमारा निकल गया, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। कोई डाउट? अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला बी नो दैट। ठीक है, क्या जानते हैं, संधारित्र की धारिता निकालने के लिए। तो C बराबर क्या होता है, A∈0/d। समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता अगर वायु भरा हुआ है दोनों माध्यम के बीच, इसमें क्या है, वायु है, ये तो फार्मूला क्या होगा, C बराबर A∈0/d होगा। ठीक है, तो C A का वैल्यू कितना है, देखिए 10⁻⁻² और आप लोग को शुरुआत से ही चैप्टर में बता चुके हैं ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 बाई d का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁴। कोई डाउट? तो C = क्या होगा, 8.85। अभी देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14, ये 5 हो गया इंटू 10⁻⁴। अब देखिए C, ये देखिए डिवाइड हो जाएगा और ये 14 है, ये +4 हो जाएगा, माइनस से ऊपर जाएगा प्लस, तो ये 1.77 आ जाएगा
इंटू 10⁻⁻10 फैराड आ गया। यही धारिता आपका निकल गया, ठीक है, C निकल गया। यानी कहने का मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का, अगर उसके प्लेट के बीच वायु भरा हुआ है तो सूत्र क्या है, C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बाई D है, ठीक है। तो A का वैल्यू दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम लोग किस में कर दिए, मीटर स्क्वायर में कर दिए, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में करने का तरीका है, सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्षेत्रफल निकल गया और दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर। तो D कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। अब धारिता निकालने का सूत्र क्या हो गया, C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बाई D, तो इससे हम लोग धारिता भी निकाल लिए, ठीक है ना। तो ये था एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अब जो फिर एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं, एक गोलीय संधारित्र दिया हुआ है, ठीक है, उसके दोनों गोलों की त्रिज्या दिया हुआ है। चूंकि हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे कि गोलीय संधारित्र में दो गोला रहेगा, एक का त्रिज्या कम रहेगा, मतलब आंतरिक गोला, एक बाहरी गोला। तो दोनों गोला की यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 0.09 मीटर और दूसरा दिया हुआ है 0.10 मीटर, ठीक है। और दोनों के गोलों के बीच का स्थान जो है वायु से भरा हुआ है, मतलब वायु है, तो संधारित्र की धारिता निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मान लिया गोलीय संधारित्र है, तो इसमें दो गोला होता है, ठीक है ना, एक ये होता है और एक ये होता है। इस पर हम लोग ऋणात्मक आवेश दे देते हैं और इस पर क्या देते हैं, धनात्मक आवेश। तो ठीक है, ये दिया हुआ है A मान लेते हैं, को क्या मानते हैं B। तो A का मतलब कितना दिया हुआ है, 0.09 मीटर दिया हुआ है। जो कम वैल्यू रहेगा उसको A मानते हैं हम लोग हैं। तो इसको सोल्व करिएगा तो 9/100 हो गया, तो 9 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.10 मीटर, ठीक है। तो इसको 10 बाई क्या कर देंगे, 100, तो 10 × 10⁻2 मीटर। इसको कट भी कर सकते थे आप 1/10, लेकिन ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होगा, इस वजह से यही रहने दिए। अब आइए, धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी हम लोग पढ़े हैं गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर क्या पढ़े हैं, 4πε0 AB बटा क्या पढ़े हैं, B - A। गोलीय संधारित्र की धारिता जब भी निकलेगा तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा, 4πε0 AB बटा B - A। तो आइए इस पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग हैं। C देखिए 4πε0, तो इसका वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1/9 × 10⁻9। A का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻2 और B का वैल्यू क्या है, 10 × 10⁻2। ये वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए जो दिया हुआ है B - A, तो B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 × 10⁻2 और ये हो जाएगा 9 × 10⁻2। अब C इक्वल टू देखिए 9 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -4/10⁹ और ये देखिए ये बच जाएगा 10 टू द पावर -2 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 - 9, यानी ये भी 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 1, 10 टू द पावर -2, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। ये देखिए इतना आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 10 टू द पावर -4 और ये -9 हो गया और ये 10 टू द पावर माइनस क्या हो गया 2, तो ये आपका आ जाएगा 10 टू द पावर -13 और 10 टू द पावर माइनस, तो ये 10 टू द पावर -13 + 2, तो 10 टू द पावर -11 फैराड आ गया। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, फिर भी 0.09 था 9, तो 9 × 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -2 आ गया। B का वैल्यू है ये 10/100, तो 10 × 10 टू द पावर -2। अब ये सारा वैल्यू रखे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए 9 कटा एक 10 बच गया था, देखिए 9 कैंसिल हुआ तो एक यहाँ 10 बच गया था, ठीक है ना,
एक 10 बच गया था ये। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा। ये 10 बचा था तो ये आपका आ जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10⁻12 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 10 छूट गया था, ठीक है। तो 10⁻³ हो गया ये, और ये 10⁻9 था तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इतना आ गया ये। अब ये वैल्यू सोल्व होके ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, तो 10⁻10 फैराड आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये 10 छूट गया था, ठीक है। तो ये 10 आया तो ये 10⁻³ हो जाएगा, तो वही लिखें 10⁻³ हो गया, और 10⁻9 था तो 9 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 10⁻12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10⁻12 है, यहाँ 10⁻2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10⁻- क्या आ गया, 10 आ गया, फैराड आ गया। तो यही आपका धारिता निकल गया, यानी C बराबर क्या आ गया, 10⁻10 फैराड आ गया। यही फाइनल आपका आंसर आ गया, ठीक है। प्रिंट कीजिए इसको, हाँ बंद कर दीजिए। ओपन हो जाएगा, बंद कीजिए।